तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी जी आज सीतामढ़ी पहुंचे थे और सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित किया है। क्या कहेंगे, आज शिक्षकों के सम्मान में सीतामढ़ी पहुंचे थे। शिक्षक हमेशा सम्मान के पात्र हैं। कबीर जब मध्यकाल में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले गुरु को सम्मानित करना है, उनको अपना प्रणाम निवेदित करना है। और आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं उसमें प्रतिदिन शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। जहां शासन प्रतिदिन शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, सरकार इस तरह से कर रही है, उस दौर में हमारे शिक्षक के नेतृत्वकर्ता साथी और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से लोगों ने अपने सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गुरुजनों सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया। मैं राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष विनोद बिहारी मंडल जी और दिलीप भैया, सभी लोगों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें आए, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आए, सभी ने अपनी अपनी भावना व्यक्त की है। और देखिए, जितनी भी चीजें चलती है वह शासन सत्ता के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो अगर तालियां आपके नाम पर बजेगी तो गालियां भी आप ही के नाम पर जाएगी और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर शासन यह पीठ थपथपाता है, सरकारें अपना पीठ थपथपाती हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो जहां जहां विफलताएं हैं अभी तक, जिन क्षेत्रों में सरकार विफल हुई है उसकी भी जिम्मेवारी सरकार की ही बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में कहां कहां अभी भी सरकार विफल है। आप कई बड़े सवाल किए हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। एक जगह हो तो कहें दर्द यहाँ होता है, यहाँ तो पोर पोर में दर्द है, तो हम कहाँ कहाँ की बात। शिक्षा विभाग के पोर पोर में दर्द है तो और क्या बताइए, जहाँ खड़े हो जाइए आपको समस्याएं नजर आएंगी। यहाँ आप तो दहाड़ने वाले हैं, आज बड़ा शिथिल बोल रहे हैं, थक गए हैं क्या। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, ऐसा नहीं। अभी खिला करके पूरा देखिए, मैं थका नहीं हूँ, और थका हुआ व्यक्ति भी अगर रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जोर जोर से बोलेंगे, आवाज अगर ऊंची हो तभी सुनी जाएगी। मैं समझता हूं कि जो यथार्थ के धरातल पर, यथार्थ की गीता का अगर कहीं भी अगर प्रणेता अगर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से उसकी बातें सुनी जाती है। मैं जो बोलता हूं सोच समझ कर कभी नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मैं देखता हूं, जिसको मैं महसूस करता हूं। आज आपने भ्रष्टाचार पर भी बड़े कड़े प्रहार किए हैं। भ्रष्टाचार को कहाँ, यहाँ अब तो बिहार में भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार। जिला शिक्षा पदाधिकारी जाते हैं, जहाँ डीपीओ जाते हैं, वहाँ शिक्षकों के होश उड़ जाते हैं, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। देखिए, तो पदाधिकारी स्कूल जाना बंद कर दे। पदाधिकारी स्कूल जाएं, क्यों जाएं? जाने का उद्देश्य पहले होना चाहिए कि आपका उद्देश्य विद्यालय में जाना, उसका अनुश्रवण करना है, सुधारात्मक आपको कदम उठाने के लिए जाना है, या वहां जाकर के और आपको उसके पीछे, उसके नेपथ्य में आप जो है शिक्षकों से धन शोधन करना चाहते हैं, शिक्षकों से उगाही करना चाहते हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। आप देखिए, एक जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया का जिला से मुझको ही धमकी दिया था, जब मेरे जिलाध्यक्ष गए तो कहा कि हम तुम्हारे एमएलसी को 6 इंची छोटा कर दें, हम बताए थे सब। और पहले ही उसके पहले हम बोल दिए थे कि पूरे भ्रष्टाचारियों का बाप है। और देखिए छापा जब पड़ा क्या हुआ, भागा भागा फिर रहा था, अभी सरेंडर किया है। अच्छा, अभी देखिए जो वैशाली के डीओ थे, जो आरडीडी है, उनके घर से पैसा बरामद हुआ, तो नोट जलाया गया, उसका जलाने के बाद भी 4 करोड़ रुपया बच गया। तो बताइए कि ये सारे जो कुबेर हैं शिक्षा विभाग में, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में कुबेर सब बैठे। अभी जितना भी विजिलेंस ट्रैप होता है आप देखिएगा, पता चलेगा उसमें विजिलेंस ट्रैप में 30% ट्रैपिंग केवल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की। बस यहाँ क्या है, लूटना है, लूट ही उद्देश्य है इनका, लूट ही भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। और चिकनी चुपड़ी बात करने से नहीं होगा। आप कह रहे थे कि 70,000 के समरसेबुल में 2.5 लाख रुपए निकल, 2,64,000 कौन नहीं देखा है, सब कोई देखा है, नीचे से ऊपर तक जो लूट, बेंच डेस्क का घोटाला, समरसेबुल घोटाला, इसमें तो कई जनप्रतिनिधि भी शामिल है। अब मैं में ऐसा है कि जनप्रतिनिधि शामिल है कि पदाधिकारी, कई विधायक, कई विधान पार्षद, विधायक विधान पार्षद उसमें कहाँ है? वो तो जो पैसा खरीद के देते हैं।
बोलते हैं लोग कि 5,000 के अलमारी में 35,000 का बिल बनता है। अब कौन कहाँ दिए वो हम जो बात कर रहे हैं, बोलिए, आप खुल के बोलने वाले। नहीं ना, मैं बिल्कुल खुल के बोला हूँ। जो कुछ भी दिया गया है, हम जो आवाज उठाए थे, ये समरसेबुल की बात उठाए थे, तो समरसेबुल की जो योजना चलाई गई थी, वह योजना सभी स्कूलों में अननेसेसरी लोगों ने गड़वाया, और गड़वाया तो जो जिसका एस्टिमेट होना चाहिए था, बहुत मैक्सिमम 1 लाख का एस्टिमेट होना चाहिए था, उसका एस्टिमेट ही बना दिया गया 2,64,000 रुपया। तो ये जो पैसा जो लूट हुआ है, ये तो जग जाहिर है। और समरसेबुल चालू भी नहीं हुआ, पैसा निकल गया, एस्टिमेट बन गया, इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, वह प्रूव्ड है, लेकिन उसमें किसी भी डीओ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये पूरे के पूरे लूट तंत्र है। देखिए, यहाँ बेईमानी से कमाओ। बिहार में लूट तंत्र है। मैं बता रहा हूँ, बिहार में एक फॉर्मूला है सुशासन की सरकार में, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। तो बेईमानी में अगर आप बेईमानी किए तो आप पर कार्रवाई पट से। बिल्कुल। बेईमानी में बेईमानी नहीं करना है। बेईमानी जो किया, जितना लूट के लाया, तो जिसका इतना हिस्सा है ईमानदारी से बांट दीजिए। उसका ही चल रहा है। अच्छा, अगर कोई पदाधिकारी यह कहता है मंच से कि हम किसी से नहीं डरते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता हो, मैं ही कहता हूं कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, तो आप समझ लीजिए या तो अहंकार है या नहीं तो सत्ता का संरक्षण। कहाँ इशारा है? अब इशारा आप समझ लीजिए कि मैं हर किसी के लिए कहता हूं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर मैं इशारा कहता हूं। जितना पदाधिकारी है पूरे बिहार में, किसी से डरता है? मैं पिछले दिनों मैं गया था, एक शासन का राज है। अगर इसको सुशासन कहते हैं तो कुशासन किसको कहते हैं, उसकी नई परिभाषा करनी पड़ेगी, शब्दकोश बदल दीजिए। अगर इसको सुशासन कहते हैं, मैं तो सदन के अंदर खड़ा होकर कहा कि अगर बनती हुई इमारत की दीवारों में दरार है तो मैं कैसे कहूँ यह सुशासन की सरकार? मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे अगर आप कहिएगा कि नहीं जबरदस्ती कह दीजिए और चाटुकारिता चमचाई में कह दीजिए, तो ये हमसे नहीं हो सकता है। मैं जो देखता हूँ मैं वही कहता हूँ, ऐसे कोई फर्क नहीं। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, ये सुशासन है। अच्छा, एक चीज बताइए कि मर जाने के बाद में जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर कमीशन और घूस लिया जा रहा हो, तो इससे बड़का सुशासन और क्या हो सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार के शिक्षक क्या करेंगे? सरकार तो कह रही है कि सारी बातें मान ली गई है शिक्षकों की। तो मान ली गई है, तो शिक्षक परेशान क्यों है? इस शहर का हर शख्स परेशान क्यों है? इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। क्या होगा बिहार में? बिहार में क्या होगा? बिहार की जो जनता चाहेगी वह बिहार में होगा। बिहार के शिक्षक क्या चाहेंगे? बिहार के शिक्षक कहा तो जाता है कि बिहार के शिक्षक सत्ता को पलटी पलटी करवा सकते हैं। बिहार के जो शिक्षक हैं वह हर चीज देख रहे हैं, और शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। कोई भी निकलेगा तो वह शिक्षक के शरण से ही उसको गुजरना पड़ेगा। शिक्षक की चरणों में सर नवाए बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले लोग जो हैं उन लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। मैं चाहता हूं कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करे। समस्या मुक्त जब तक शिक्षक नहीं होंगे, न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, न ही सुशासन की सरकार हो सकती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या क्या अति आवश्यक है? मैंने कहा ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अति आवश्यक है वन नेशन वन एजुकेशन। इसके लिए एक देश, एक बोर्ड, एक किताब, एक सिलेबस, एक परीक्षा, एक परिणाम। अच्छा, ये बताइए, सीबीएसई में लड़का पढ़ेगा तो उसको 99%, सीबीएसई में लड़का परीक्षा देगा तो उसको 99% नंबर आएगा, 100% आता है। और बिहार बोर्ड में जो लड़का पढ़ेगा तो उसको 60% 70% नंबर आएगा। ऐसा क्यों है? आप बताइए, किस तरह की परिस्थिति क्यों है? और जब देश एक है तो बोर्ड अलग अलग क्यों है? यह सवाल, देश एक है बहुत बड़ा सवाल, बोर्ड अलग अलग क्यों है? परीक्षा जब लेना। और सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड भारत के बाहर भी, यह तो अरब कंट्रीज में भी सीबीएसई बोर्ड का ब्रांच खुला हुआ है। तो यहाँ का बोर्ड जो है अरब कंट्रीज जा रहा है, बिहार में नहीं पहुंच पा रहा है गरीब के बच्चा के सामने। क्यों? एक बोर्ड बनाओ, एक साथ परीक्षा लो, एक पैटर्न होना चाहिए एग्जाम का, एक पैटर्न होनी चाहिए पढ़ाई की। और शिक्षकों के भी, आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक को 1.25 लाख रुपया सैलरी दीजिएगा, यहाँ 35,000 रुपया सैलरी दीजिएगा, तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगी? ये क्वालिटी एजुकेशन अगर लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक स्कूल, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक शिक्षक, एक व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी। सदन में उठेगा, ये मांग उठेगा। मैं बोलता रहता हूँ, ये पहली बार थोड़ी बोल रहा हूँ। सरकार मानेगी आपकी बात? अच्छा, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार कोई परमानेंट रहती है? सरकारें इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको जाना है, आना होगा। इस बार होगा, वही होगा जो जनता चाहेगी। आपका मन किधर है? मेरा मन जनता के साथ है। इनका मन जनता के साथ है। बंशीधर ब्रिजवासी जी हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी
हैं और शिक्षकों के सम्मान में आज सीतामढ़ी पहुंचे थे। सीतामढ़ी में सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित किया है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।